नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पे चोट। उत्तराखंड के काशीपुर में गलत तरीके से सड़क और नालियों का निर्माण करने के विरोध में विश्वनाथपुरम गली नंबर 2 के निवासियों ने एमपी चौक पर प्रदर्शन किया। उन्होंने सड़क और नालियां ठीक कराने की मांग भी की है। एमपी चौक पर एकत्रित कॉलोनी के लोगों ने कहा है कि गली में खड़ंजा और नालियों का निर्माण ठेकेदार ने गलत तरीके से कर दिया है। सड़क घरों से ज्यादा ऊंची बन गई है और दोनों ओर से नालियों के पानी की निकासी एक नाली से होती है। इससे लोगों के घरों में पानी घुस जाता है और अन्य समस्याएं भी होती हैं। आरोप लगाया कि ठेकेदार को बताने पर वह विधायक के नाम की धमकी देते हैं। ठेकेदार के कहने पर लोगों ने घर के बाहर पानी निकासी टैंक भी बनाकर मोटर लगा दी। इसमें प्रत्येक घर से 60,000 रुपए खर्चा आया है। लोगों का कहना है कि इस संबंध में उन्होंने कई बार एसडीएम को लिखित में शिकायत की, लेकिन समस्या का हल नहीं निकला। परेशान होकर वे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं कि वहां के निवासियों का क्या कहना है। हम लोग को 6 महीने हो गए परेशान होते हुए। 6 महीने से कभी गड्ढा खोद के डाल जा रहे हैं ये दवा बनाने के लिए कि रोड तभी बनाएंगे जब तुम लोग ऐसा करोगे। तो इसलिए हमें मजबूरन वैसे ही करना पड़ा, जैसे उन्होंने बोला वैसे ही हमें करना पड़ा। फिर हाँ जी, एक ही समस्या है। हाँ जी वैसे और ये जो गड्ढे हैं, जो टैंक बने हुए हैं, उसमें पानी सड़ता है। जब ये पानी निकलता है तो उसमें बदबू आती है, बदबू अंदर तक जाती है। ऐसा कहीं पूरे इंडिया में अगर ऐसा सिस्टम हो तो आप बताओ कहीं, है ना। तो ये जो बस हम यही चाह रहे हैं कि ये अपना जो हमारा पानी है, ये टैंक से हमें मुक्ति मिले और हमारा पानी जो है बिना टैंक के जो है बाहर जाए। और ये जो है टैंक दबाव में बने हैं, ना कि स्वेच्छा से बने हैं। हमारी जो मतलब पानी घर का है वो निकल नहीं पा रहा है और ये नाली बना के ठेकेदार ने नाली ऊंची कर दी और हमारे घर की जो पानी है वो नीचे हो गया। उसके कहने पर जबरदस्ती हमसे गड्ढे बनवाए गए। मजबूर होकर के हमने गड्ढे बनाए क्योंकि उस टाइम बहुत खुदा पड़ा था। ये स्थिति हो गई थी, हम ना इधर के थे ना उधर के थे। उसके कहने पर हमने गड्ढे बनवा लिए और पानी पहले गड्ढे से, घर का पानी गड्ढे में एकत्र होता है, मोटर चलाते हैं, फिर मोटर से पानी ऊपर नाली में आता है। अब मोटर भी ये काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि मोटर में समय समय पर कचरा फंस जा रहा है। कल भी हमारा मतलब प्लम्बर आया था, उसने कचरा निकाला और आज भी हम उसको कॉल कर रहे थे। उसने कहा ऐसे से इसको मोटर को हट करो, मतलब तब पानी लेगा, निकल नहीं पाया ढंग से। हमारी केवल एक मांग ये है कि हमारे मतलब गड्ढे मतलब मोटर फ्री पानी हमारा नाली से बाहर हो जाए। और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ भूपेंद्र सिंह पन्नू जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी, क्या पूरा मामला है, पूरा मामला बताइए और क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किस तरीके से सड़क का जो निर्माण है वो किया गया है बिना परमिशन के कॉलोनी वासियों के। बिल्कुल स्नेहा, आपको बता दूं कि यहाँ सबसे जो बड़ी दिक्कत आ रही है कि कॉलोनियों में जो है नालियां तो बना दी गई हैं, लेकिन नालियों का जो निकास है, पानी का निकास है, वो कहीं से कहीं तक नहीं है। और जो कॉलोनी वाले हैं इनको ऊपर दबाव बना के गड्ढे बनवाए गए, टैंकर बनवाए गए जबरदस्ती। और कॉलोनी वालों का कहना है कि हमारे ऊपर जो है जो ठेकेदार है वो प्रेशर बनाता है कि आप जो है जब तक आपकी रोड तब तक नहीं बनेगी जब तक आप ये टैंक नहीं बनवा पाएंगे। जी स्नेहा, काशीपुर के का मामला जी। ठीक है भूपेंद्र जी, क्या लोगों का कहना है, लोगों से जानिए कि क्या उनका कहना है, क्या कहां तक कंप्लेन किए उन्होंने, और सबसे बड़ी बात जबरदस्ती यहाँ पर कैसे रोड बना दी गई है। सबसे बड़ी बात तो ये है, लोगों से थोड़ा पूछिएगा। बिल्कुल, मैं स्नेहा पूछता हूँ, आप बताइए जो ये परेशानी आपको आ रही है, कब तक आ रही है, क्या क्या दिक्कतें आ रही है आपको। तो हम लोगों ने जो है जब गेहूं तोड़ गए थे तो हम लोगों ने फिर ये सोचा कि अब क्या किया जाए। हम तो चाह नहीं रहे थे गड्ढे बने, लेकिन उसके बावजूद तो ठेकेदार ने शर्त रख दी कि आप लोग जब तक टैंक नहीं बनवाएंगे तब तक जो है पानी रोड नहीं बनी। हम लोगों से ऐसा बोल दिया गया। फिर हम लोगों ने फिर सोच विचार किया इस बात को लेकर के क्या करना है, लेकिन उन्होंने कह दिया कि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। तो फिर हम लोग को ये करना पड़ा। अब हम लोगों ने 60,000 लगा करके अपने घरों के आगे एक एक टैंक बनाए हैं। उसमें हमारे घरों का पानी इकट्ठा होता है, फिर वो मोटर चलाते हैं, मोटर के थ्रू फिर वो घरों का पानी बाहर जाता है। तो इस तरह से जो पानी गंदा इकट्ठा हो रहा है, इस तरह से तो हमारी कॉलोनी में जो है जब वो सड़न और बदबू फैलती है, जब वो निकलता है तो वो बीमारी के लक्षण भी होते हैं और उससे कॉलोनी वासियों को बीमारी का पूरा खतरा है।
ठीक जी है। स्नेहा, बिल्कुल जैसे जैसे आपको पता है कि डेंगू का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है और भी कई बीमारियां जो पानी से संबंधित होती हैं, तो कहीं ना कहीं जो है पानी की निकासी को लेके जो है यहाँ के जो जनता है वो काफी परेशान है। जी स्नेहा। ठीक है, ठीक है। भूपेंद्र जी लाइन पे बने रहिएगा। हमारे साथ लवदीप सिंह जुड़ चुके हैं जो कि वहाँ के निवासी हैं। लवदीप सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। जी मैडम, धन्यवाद। जी लवदीप सिंह जी, क्या समस्या आ रही है, किस तरीके से ठेकेदार का इतना प्रेशर पड़ा और कॉलोनी वासियों को वहाँ ठेकेदार की बात माननी पड़ी और अब वहाँ पे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्या समस्या है बताइएगा। मैम ऐसा है, ये जो रोड है कि कॉलोनियों की, कॉलोनी वासी जितने भी है 5-7 परिवार हैं, उनकी ये रोड नई पास हुई है। ये ऐसा नहीं है कि पहले रोड थी और उसके ऊपर बनी है, बिल्कुल नई की नई रोड पास हुई है। ये पीछे से लेके आगे पास हुई थी। इसका दायित्व ये बनता था ठेकेदार की, पीछे से लेके आगे तक का लोगों के पतरालों के हिसाब से उसका लेवल निकाल के उसके अकॉर्डिंग रोड बनाता। इसने क्या करा, ठेकेदार साहब ने किसी आदमी की मिली भगत है जो कि विधायक जी के बहुत करीबी माने जाते हैं काशीपुर के, उनकी मिली भगत से पहले आगे का टुकड़ा बना दिया। आगे का टुकड़ा बनाने के बाद वो बन गया बहुत ऊंचा, तो पीछे जब रोड हो गई बहुत नीची, तो इन्होंने उन लोगों को डराया कि हम बीच में छोड़ देंगे, तुम्हारी नाली का पानी रुक जाएगा, रोडों में गारा हो जाएगा। तो देखो मन को बेचारे नए लोग हैं, 1-2 साल से आगे बचे हुए हैं, वो शरीफ लोग हैं, नौकरी करके जीवन यापन कर रहे हैं, वो कोई इतने बड़े लोग नहीं है। तो इन लोगों ने उनसे, वो बेचारे मजबूरन उनके दबाव में आगे उनको उल्टी सीधी सारे के गड्ढे बनवाए, मोटरें लगवाई, जिस वजह से वो बेचारे आज तक परेशान है ना उनके पास। और क्या कमाल की बात यह है, जहाँ नाली जा रही है, देखो बैंड में नाली बंद कर रखी है बिल्कुल ही। ठीक है, यानी कि अगर हम देखें तो जबरदस्ती यहाँ पर रोड बनाई गई है लोगों की, या लोगों ने यहाँ पे अप्रूव नहीं किया था, उसके बाद यहाँ पे रोड बनाई गई है। हाँ बिल्कुल गलत अवैध प्रकार का निर्माण है जो कि दुनिया में कहीं नहीं है। देखो मैडम, ये जो गरीब लोग हैं, ये जो जनता है, पब्लिक है, कॉलोनी वासी अब हक मांग रहे हैं कि हमें हमारी नाली की निकासी दे दो। चलो तो जैसी रोड बन गई जो हो गया। मैंने शंकर साहब को, नगर आयुक्त साहब को, एसडीएम महोदय को और तहसीलदार साहब को ये तक ध्यान देगा, ये जो नाली है, इस नाली को अगर 8 फुट खोद दिया जाए तो लोगों के पतनाले खुल जाएंगे। वो लोग इन लोगों के लिए पतनाले तक खोलने को तैयार नहीं है। जी, और ये जो 60,000 रुपए लगे हैं मोटर के, तो ये मोटर भी जबरदस्ती लगवाई गई है या उनके ऊपर प्रेशर दबाव बनाया गया है? गया कि लोगों को मजबूरन लगवानी पड़ी, गड्ढे बनवाने पड़े सीमेंटेड, मोटरें लगवानी पड़ी। उनका बिल भी तो बेचारे जेब से दे रहे हैं। उनके घरों के बिजली के बिल डबल ट्रिपल हो चुके हैं। जी जी, यानी कि हम देखें तो यहाँ पर मोटर जो लगाई गई है वो भी प्रेशर से, इन लोगों को प्रेशर मिला है। और एक बात और सामने निकल के आई है लवदीप जी कि जो ठेकेदार हैं वो धमकी भी दे रहे हैं लोगों को। जी 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 मैम, आप इस बारे में तो कॉलोनी के लोग बता सकते हैं, क्योंकि जितना मुझे पता है, मेरे को तो पता है, इस चीज के लिए तो मैं कंफर्म बोल सकता हूँ कि लोगों को प्रेराइज करा गया है। ये जो गड्ढे बने हैं, नाली, आप नाली का पूरा सिस्टम देख के आओ, रोड छोड़ रखी है, कहीं बना रखी है, वो नाली आधी बनी हुई, आधी बनाई नहीं रखी है, वो किसी के प्लॉट में पानी जा रहा है नाली का, वो भी गलत है, बिल्कुल गलत तरीके से। आज देखो कहते कहते खुद को 1 महीना होने वाला, 15-20 दिन लगभग, कि इस नाली को खुदवा के गहरी कर दो, तो हमारी तक सुनने को प्रशासन तैयार नहीं है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद लवदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर जानकारी देने के लिए। मैं भूपेंद्र जी आपकी तरफ वापस आ रही हूँ। भूपेंद्र जी, लवदीप जी का कहना है कि ठेकेदार जो है वो धमकी देते हुए भी नजर आ रहे हैं, यानी कि मैं चाहूंगी और कॉलोनी वासी जो वहाँ पे आपके पास मौजूद हैं उनसे जानने की कोशिश करिए कि ठेकेदार किस तरीके का दबाव बनाते हैं, क्या धमकियां उनको मिल रही हैं। बिल्कुल, मैं पूछता हूँ, जो ये आपको आप दबाव बनवा रहा है ठेकेदार, तो इसके बारे में क्या बताएंगे? उन्होंने हमसे यही कहा था जिस दिन आए थे कि मतलब आप लोग टैंक बनाना चाहते हो तो बना दो, और मैं आपकी जैसी पाइप है हम इसको ऐसे दबा देंगे, फिर आपका पानी कहीं नहीं जाएगा, और ये ऐसे पानी जाएगा, ऐसे फैलता रहेगा रोड पे, आपको वो समस्या नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं जो स्नेहा, आपको बता दूं कि जब तक ये रोड की धमकी दी गई थी, रोड तभी बनेगा जब तक आप सीवर नहीं बनाओगे, उससे पहले जो है ये रोड का जो है आपका निर्माण नहीं होगा। जी स्नेहा। यानी कि भूपेंद्र जी, मैं एक और चीज जानना चाहती हूँ, ये जो सड़क बनी है ये कितने दिन पहले बनी है, सबसे बड़ी बात, और उसके बाद ये जो मोटर लगाई गई है ये सड़क बनने के बाद लगाई गई है या फिर उससे पहले ही मोटर फिक्स करवा दी गई थी? और ये जो 60,000 रुपए पर्सनली घरों से जो लगे हैं वो क्या सारे घरों में मोटर लगाई गई है? बिल्कुल, ये सभी घरों में मोटर लगी हुई है, लाइन से मोटर लगी हुई है सारे घरों में। और नाम के लेते समय सबसे बड़ी बात क्या है कि जो ठेकेदार का जो प्रेशर था वो यही था कि जो ये रोड बनी है, जिसका रोड का जो निर्माण हुआ है, पहले इनसे सीवर बनवाए गए, मोटरें लगवाई गई, उसके बाद जो है इनको जो इस रोड पे जो है निर्माण हुआ है। जी स्नेहा।
ठीक है, यानी कि ओवरऑल हम देखें तो यहाँ पर जोर जबरदस्ती की गई है। बिल्कुल स्नेहा। तो बाकी मैं यहाँ के जो निवासी हैं उनसे भी और भी जानकारी ले लेता हूँ कि और भी उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं। इसको जो रोड है आपकी, इस ठेकेदार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है भूपेन जी, रुकिएगा हमारे साथ। रोड पास हुई थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ स्नेहा जी। भूपेन जी आप लाइन पर रहिएगा, हमारे साथ श्याम अरोड़ा जुड़ चुके हैं जो कि ठेकेदार हैं। श्याम अरोड़ा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। ठीक है, श्याम अरोड़ा जी से बातचीत नहीं हो पाई, फोन काट दिया उन्होंने। भूपेन जी वापस मैं आपके पास आऊंगी और लोगों से जानना चाहूंगी क्या समस्या है, किस तरीके की समस्या। सबसे बड़ी बात ये जानने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर वो विधायक की धमकी देकर लोगों को डरा धमका रहे हैं। क्या इस तरीके की धमकी उनको कितने दिनों से है, सड़क बनाने के बाद या फिर उसके पहले से ही ऐसे मतलब ऐसा ठेकेदार करते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, मैं जान लेता हूँ कि जो आप जो ठेकेदार है, आपको जो रोड बनने से पहले आपको आगे नहीं होगा तो ये पहले तेरा धमकियाँ बाद में दी है धमकियाँ। सबसे पहले भी इन्होंने हमारे सारे चाहिए तोड़वा दिए, जो सीढ़ियाँ होती हैं नाटक का बंद करवा दी तो बिना पूछे। जबकि ये विधायक से पास हुई थी रेखा प्रसाद से लेकर गुप्ता दीप्ति चौथा तक, और इन्होंने आधे की रोड बना दी, वाली लाइन की। हमारी रोड इसलिए हमारे गहरा हो गया। फिर उसके बाद इन्होंने पहले तो जून से काम चल रहा है, 6 महीने हो गए, 2 महीने बरसात में इतने परेशान हुए हमारे और लैट्रिन बाथरूम का पानी सारा रोड में आया है। फिर ठेकेदार 2 महीने बाद आ रहा है, कह रहा टैंक बनाओ। अब हमने कहा तुमने पहले क्यों नहीं कहा, तुमने तोड़ने से पहले कहना चाहिए था हमसे। अब कहाँ से लाए, फिर हमको उसने जबरदस्ती कहा अगर तुम ये गड्ढे नहीं बनाओगे तो हमने काम सिलेंडर कर दूंगा फिर, और मैं काम नहीं करूंगा, मैं काम रोक दूंगी। फिर हमने मजबूरी में गड्ढे बनाए, 60,000 रुपए का खर्चा आया, 9,000 की हमारी मोटर लगी है। अब वो मोटर काम नहीं करी, जब हम उसमें पानी डालते हैं तब वो मोटर चलती है। मजबूरी में बनाए हमने ये गड्ढे। बिल्कुल स्नेहा, यहाँ पे जो ये गड्ढे बने हैं रोड से पहले मजबूरी में इनको बनाए गए हैं। मोटरें मजबूरी में रखी गई हैं क्योंकि पानी की निकासी तभी होती है जब ये मोटर चलती है। जी स्नेहा। भूपेन जी एक चीज और जानने की कोशिश करिए कि जब सड़क यहाँ पे बनी और इनको दबाव दिया गया तो इन्होंने विरोध नहीं किया क्या कॉलोनी वासियों ने? बिल्कुल मैं पूछ लेता हूँ। ठीक है, आगे की रोड बननी थी, सब लोग मजदूर भी थे। हमने कहा पहले पीछे की रोड बनेगी तभी लेवल बनेगा, तभी नाली का विकास होगा। पहले आप ऊंचा कर रहे हो, आगे से पीछे कैसे बनेगी? हमारे सारे मकान रोड के लेवल में आ गए। ठीक है भूपेन जी, मकान हमारे रोड लेवल हो गए हैं अंदर। ठीक है, हमारे साथ श्याम अरोड़ा जुड़ चुके हैं। श्याम अरोड़ा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। श्याम अरोड़ा जी आवाज सुन पा रहे हैं? श्याम अरोड़ा जी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, या तो फोन काट रहे हैं या फिर वो बोल ले रहे हैं। ठीक है भूपेन जी, भूपेन जी मैं आपके पास वापस आना चाहूंगी। कहीं ना कहीं जो हाँ जी बताइए। बिल्कुल स्नेहा, बताऊंगा आपको भी जो ठेकेदार है कहीं ना कहीं जो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त ठेकेदार है, क्योंकि ये विधायक की धमकी दे रहा है और काम रोकने की धमकी दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है शासन जो है वो भी कहीं ना कहीं जो है लगता है कि इसके साथ जो है कंधे से कंधा मिला के इसके साथ खड़ा हुआ है। इसलिए हाँ ठीक है भूपेन जी, ये सारी चीज़ें सामने आई हैं। हमने श्याम अरोड़ा जी से बात करने की कोशिश की, वो बिल्कुल भी बात करने के लिए तैयार नहीं है, फ़ोन काट दे रहे हैं। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि वहाँ के जो विधायक हैं और एसडीएम तक कंप्लेन की गई है, तो क्या वहाँ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है? बिल्कुल, मैं स्नेहा जनता से ही पूछ लेता हूँ कि जो एसडीएम को उन्होंने कंप्लेंट की थी तो उसमें क्या कार्रवाई का आश्वासन दिया है और क्या क्या इसमें होना है। तो जो आपने एसडीएम साहब को जो बताया है तो उसके एसडीएम साहब ने आपको क्या कहा है? और कल जो है उनमें 11 बजे बताएंगे अपना वो बिल्कुल स्नेहा, आज इन्होंने मुलाकात की है एसडीएम साहब से और उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं जो है कल यहाँ आके मौके मुआयना करूंगा और देखूंगा अभी क्या क्या आपको परेशानी हो रही है। तो देखने वाली बात स्नेहा इसमें यहाँ ये होगी कल एसडीएम साहब आते हैं वो ठेकेदार के ऊपर क्या एक्शन लेते हैं। जी स्नेहा जी। भूपेन जी यहाँ पर एक और चीज सामने निकल के आई कि ठेकेदार जो है वो गली नंबर 2 जो है, ये विश्वनाथ गली नंबर 2 है, और भी जो गलियां हैं वहां भी ऐसी समस्या है या फिर यहीं पे एक ऐसी समस्या सामने आई है? ठेकेदार और भी जगह ऐसी लापरवाही कर रहा है क्या, या फिर यहीं पे ऐसी मुसीबत देखने को मिली है?
देखिए मैं स्नेहा आपको बता दूं, जो ये सड़क है ये नगर निगम से पारित हुई थी, तो जी। ठेकेदार को ये ठेका दिया गया था। बाकी प्राइवेट कॉलोनियों में जो है वो नहीं दिक्कत होती, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार द्वारा जो ठेका दिया गया है, तो जो ठेकेदार है वो अपनी मनमानी कर रहा है। जिसने यहाँ जी, यानी कि पूरी तरीके से देखें तो ठेकेदार मनमानी कर रहा है, और जो धमकियां मिल रही हैं वो विधायक को सामने रखते हुए मिल रही है, यानी कि विधायक और ठेकेदार जो है उनकी मिली भगत ये सामने आई है। बिल्कुल स्नेहा आपको बता दूं, अगर ठेकेदार विधायक साहब की धमकी दे रहा है, तो कहीं ना कहीं विधायक जो है वो भी उनके साथ इन्वॉल्वमेंट होंगे, क्योंकि जी। धमकी दे रहा तो जाहिर सी बात है कि विधायक साहब का इसमें पूर्ण तरीके से हाथ होगा। जी स्नेहा। भूपेन जी, मैं एक चीज़ और जानने की कोशिश करूंगी, वहाँ के लोगों से पूछिए कि अगर वहाँ पे इस तरीके की समस्या आई उन्हें, तो ये एसडीएम तक पहुंचे और रोड पर प्रदर्शन भी किया। रोड पर प्रदर्शन करने के दौरान क्या कोई भी शासन प्रशासन इनकी तरफ आता हुआ नजर नहीं आया, यानी कि इनकी समस्या किसी ने नहीं सुनी क्या? जिस वक्त आपने धरना प्रदर्शन किया था, तो उस वक्त आप कहाँ जी? तो उस वक्त एसडीएम साहब बाहर थे, तो बाहर से उन्होंने आज का टाइम दिया था, हम आज लोगों से मिले, बहुत सब आए। नहीं, आपने जब आप उससे पहले भी वहाँ सूचना उनको जा चुकी है, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं आ पाए थे। अब हम जो है आज उनसे हमारी मुलाकात हुई, परसों जो हमारा धरना हुआ था, तो उन्होंने उस दिन वो बाहर थे। आज 11 बजे हम उनसे मुलाकात हुई है, वो कल आए। जी स्नेहा, आज जो है मुलाकात की है एसडीएम साहब से, तो कहीं ना कहीं बात देखने वाली बात यही होगी स्नेहा कि कल जब एसडीएम यहाँ पे आते हैं तो वो क्या एक्शन लेते हैं। जी स्नेहा। ठीक है, ठीक है, ठीक है भूपेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर जानकारी देने के लिए। अब उत्तराखंड के काशीपुर में हम विश्वनाथ गली नंबर 2 की बात कर रहे थे, जहां की गलत तरीके से सड़क और नालियों का निर्माण करने के विरोध में विश्वनाथपुरम गली नंबर 2 के निवासियों ने एमपी चौक पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान भी वहां पर शासन प्रशासन उनकी तरफ मुड़ता हुआ नजर नहीं आया, यानी कि किसी ने भी समस्या नहीं सुनी। हालांकि लोगों का कहना है कि एसडीएम छुट्टी पर थे और सड़क और नालियां ठीक से नहीं बनी है। साफ बात है कि ठेकेदार की धमकी भी सामने आ रही है, ठेकेदार विधायक का नाम सामने रख के धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। देखना ये होगा कि एसडीएम तक शिकायत कर दी गई है, अब एसडीएम इस पर क्या एक्शन लेते हुए नजर आते हैं, किस तरीके के ठेकेदार को सजा मिलती है या फिर नहीं मिलती है। और साफ बात तो ये सामने आ रही है कि जो लोगों के 60,000 रुपए लगे हैं उसका क्या होगा। और बात रही सड़क की, तो सड़क जिस तरीके से निर्माण की गई है, अब वहां पर किस तरीके से एसडीएम जो है वो एक्शन लेते हुए नजर आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।